Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter Growing Up Vain. So we have to start from this para. She has her way, I miss the party. In last class we studied about how a teenager is arguing with his mother about the party and the decision making procedure, and he wants to live with his own will, and he doesn't want any interference of his parents in his life. So now we'll continue. She has her way. I miss the party, but it does not endear her. I sulk. I do not talk to her for a whole day. She coaxes me, placates me till eyes come to her mollycoddling. Then I hug her and cry. Pet comes her remark. At 14, a boy must know how to control his emotions. उनका अपना तरीका था, मैंने मेरी पार्टी मिस हो गई थी, बट इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं उनसे रूठ गया था, मैंने उनसे पूरे दिन बात नहीं करी, उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश करी, मुझे समझाने की कोशिश करी, और जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को मनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर उसकी मदर ने भी इसको कोशिश करी है और लाड प्यार करने की कोशिश करी, और फिर वो टूट गया, मतलब एज इन वो हार गया उस चीज़ में, और फिर वो उसकी माँ ने उसको लाड प्यार दिया। उसने फिर अपनी माँ को गले लगाया और रोया, और फिर उतने में ही उनको थपथपी देते हुए, इसकी मम्मी जब इसको पुचकार रही थी तभी थपथपी देते हुए उन्होंने एक रिमार्क दे दिया कि 14 ईयर्स के जो लड़के होते हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए अपने इमोशंस को। पहले तो यहाँ पे अब देखिए कि किस तरीके से वो नाराज़ हो गया जब वो कोशिश कर रहा है एक ग्रोन अप की तरह, तो उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि तुम अभी बच्चे हो, और फिर जब वो अब बच्चे की तरह रो रहा है या अपने इमोशंस जाहिर कर रहा है, तो उसकी पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि आपको एक बड़े की तरह आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, लेकिन ये टीनेजर लाइफ का ही फेज़ होता है ऐसा, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं और बहुत ही कॉमन है। That is the trouble. Am I a child or have I grown up? अब यही दिक्कत है कि क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मैं बड़ा हूँ। When will my parents see clearly what I am? कब मेरे पेरेंट्स मुझे क्लियरली देखेंगे कि मैं क्या हूँ। Either I am a child or I am a grown up. या तो मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हूँ। I cannot be both at the same time. मैं दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकता एक ही समय पे। Maybe I am a mix of both. I don't know. शायद मैं दोनों ही चीज़ों का मिक्स हूँ, मुझे नहीं पता। दैट इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्कैरी। यही जो चीज़ है मेरे डर को और भी ज़्यादा डरावना बना देती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो पूरी तरीके से पजल हो गया है, डिलेमा में है कि वो या तो वो बच्चों की कैटेगरी में है या वो बड़ों की कैटेगरी में है, क्योंकि वो खुद ही फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि उसको रिएक्ट करना कैसे है सिचुएशन में, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में उसको सुनने के लिए बातें मिल जाती हैं। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड। अब मुझे लगता है, अब बच्चे का मानना ये है कि उसको लगता है कि मेरा डर चला जाएगा अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। बट नो, दे विल नॉट डू दैट। दे हैव देयर फियर्स। दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ। लेकिन नहीं, वो ये करना बंद नहीं करेंगे, उनके खुद के अपने डर हैं, और इसीलिए मेरी अम्मा जो है, हम जब भी मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को असर्ट करने की, अपना पॉइंट रखने की, तो मेरी अम्मा मेरे को बोलती हैं कि दावा करती हैं मैं कि एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, कि तुम्हारी उम्र में तुम पर थोड़ी रोक टोक लगानी ज़रूरी है। इट इज़ फॉर योर गुड, ये तुम्हारी अच्छाई के लिए ही है समीर। We shall take the leash off once you are capable of knowing what is right and what is wrong. हम तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ लगाना बंद कर देंगे जब हमें समझ में आ जाएगा कि तुम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, तुम्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क है, मालूम है, तुम्हें नॉलेज है, तो हम तुम पर रोक और पाबंदी लगाना बंद कर देंगे। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे। आज़ादी सिर्फ एक दिन में नहीं आ जाती है। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। आज़ादी तुम्हारी तब होगी जब हमें महसूस होगा कि तुम अब मेच्योर हो गए हो, कि तुम अपने आप से सिचुएशंस हैंडल कर लोगे। When will that be? I ask, और मैं पूछता हूँ कि वो समय कब आएगा। अप्पा walks in, यानी इसके फादर आते हैं। Amma warms up to his presence with a gentle nod. Then he
then tells me, Sameer, everything takes time. A flower takes time to turn into fruit. It takes a year for you to go from one class to the next. She grins. अब इसके पिताजी इसी दौरान जब इनकी बातचीत चल रही है तभी इसके पिताजी कमरे में आते हैं और अब अम्मा जो है उनकी प्रेजेंस को एक सर झुका करके मतलब एक सर हिला करके वो करती हैं और फिर समीर को समझाने लगती हैं समीर हर चीज़ समय लेती है एक फ्लावर को फ्रूट बनने में भी टाइम लगता है उसी तरीके से जैसे तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 1 साल लगता है Appa caresses my arm and said, I know you have your fears. We have ours. We must fight our fears together. अब अप्पा इसको हाथ को सहलाते हुए बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे खुद के अपने डर हैं उसी तरीके से हमारे भी अपने डर हैं हमें सीखना होगा हमारे डरों से लड़ने के लिए कि किस तरीके से हम उस चीज़ से लड़ सकते हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड आर कंसर्न्स और तुम्हें समझना होगा हमारी चिंताओं को जो पेरेंट्स की चिंताएं होती हैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर के वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन अब यहाँ पे कई सारी लुभावनी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर जो यूथ होता है युवा होता है वो आसानी से आकर्षित हो जाता है आई डो नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम मैं उनकी लिस्ट नहीं बनाना चाहता You know them now. Come to us, talk to us openly, let us learn to be friends. Take every advice we offer as coming from true friends. हमारे पास आओ तुम्हें पहली बात तो ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ यूथ आकर्षित हो जाता है हमारे पास आओ ओपनली बात करो हमसे सीखो हमारे फ्रेंड्स बनो हमारी एडवाइस को समझो जो हम तुम्हें दे रहे हैं एक अच्छे दोस्त की तरह वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट और हम उसके रिटर्न में तुम्हें वो सारी चीज़ें करने देंगे जिसको हम जो हमें लगेगा कि तुम्हारा पॉइंट सही है हम उसको सराहना भी देंगे अप्रिशिएट भी करेंगे और मानेंगे भी विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड क्या तुम मुझे मेरा ट्रू फ्रेंड बनने दोगे मी टू अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इन टू माई आइज और अम्मा भी जो है इसी चीज़ के लिए बोलती हैं मैं भी और मेरा चिन उठाती हैं और स्माइल करती हैं मेरी आंखों में देखते हुए I press her palm and grin happily. We are three friends, bound by love. We will never do anything that hurts the others. अब मैं अपना हाथ उठाता हूँ और तीनों मुस्कुराते हुए बोलता हूँ हम तीन फ्रेंड्स हैं हम जुड़े हुए हैं प्यार से और हम कभी भी किसी को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे दैट्स इट वी आर हैप्पी नाउ वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर और फिर उसके पिताजी बोलते हैं हाँ बस यही हमें करना है हम लोग खुश हैं हम फ्री हैं अपने डरों से और फिर इसके बालों कर्ली हेयर में वो अपनी उंगलियां फहराते हैं सो दिस चैप्टर वाज रिटन बाय आर के मूर्ति सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि कैसे टीनेजर्स जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उनके पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक उनको आज़ादी भी देनी चाहिए और किस तरीके से वो उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स के क्या फेयर रहते हैं अपने टीनेजर बच्चों के लिए और ओपनली कम्युनिकेशन जो है वो वैसे भी हर चीज़ का सल्यूशन होता है अगर आप अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें नो मैटर व्हाट टॉपिक इट इज़ कोई दिक्कत नहीं है कोई सा भी टॉपिक हो आप अपने पेरेंट्स से खुल करके अगर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है और उसी तरीके से पेरेंट्स की लाइफ भी जो है वो बहुत ही ईजी हो जाती है उनको पता रहता है उनके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है और किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन उनको निकालना है So it was a nice chapter written by R.K. Murthy. Growing Up Pains is this the story of a teenage boy Samir. The story depicts the conflict between parents and their children. This is the age when parents become extra watchful, whereas on the other side, a teenager needs extra space in his life to live in his own way and wants to take decisions independently. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमने इसके बारे में पढ़ लिया है अच्छे से आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू गो थ्रू द ग्लॉसरी बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर because it will help you to understand the chapter clearly and it will also improve your vocabulary and you'll be able to frame your own answers in your own language if you go through the glossary part. Okay students, have a nice day ahead. God bless you all.